बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.6 के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हल करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स में भी आप लोगों ने वही दो मेथड्स अप्लाई करने हैं जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे, विच आर इन्वर्जन मेथड एंड ग्रामर रूल। अब आप लोगों में इन क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम में आप लोगों की अपनी सिलेक्शन होगी कि आप इन दोनों में से कौन सा मेथड करते हैं। मैं रिकमेंड आपको ग्रामर रूल ही करूँगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से तो वो ईजी है और शॉर्ट भी और एफिशिएंट है, आपके पास कम टाइम में आपको सोल्यूशन जल्दी से दे देता है। बाकी मर्ज़ी आप लोग की अपनी है, इन्वर्जन मेथड यूज़ करते हैं या फिर ग्रामर यूज़ करते हैं। मेन थिंग जो आप बिल्कुल जो सबसे ज़्यादा मसला अगर किसी को होता है, बच्चों को, वो होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाने में, कि स्टेटमेंट हमें कह के आ रहे हैं और क्वेश्चन बनाए किस तरह जाता है। आप लोग का मेन जो फोकस है आप लोग को स्टेटमेंट पे समझना होगा। एक बार पढ़ें, दो मरतबा पढ़ें, बार बार पढ़ें, जब तक आप लोग को स्टेटमेंट की समझ नहीं आ जाए तब तक आप सवाल हल नहीं कर सकते। स्टेटमेंट अगर आप इसको पढ़ लें, गौर से इसको देखें। अमजद थॉट ऑफ 2 नंबर्स, अमजद ने 2 नंबर्स के बारे में सोचा। आप लिखेंगे एक स्टेटमेंट डायरेक्ट लिख लें, लेट द 2 नंबर्स आर एक्स एंड वाई। अमजद ने जो 2 नंबर सोचे वो हमें पता तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने क्या नाम दे दिया उसको, एक को एक्स नाम दे दिया और एक को वाई नाम दे दिया। आगे क्या कहता है, हुज सम इज़ 12 गिवन दैट। गौर से देखें, जो नंबर्स उसने छोटे हैं उसका सम, उसकी एडिशन किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। एंड हुज डिफरेंस इज इक्वल टू 4, और उन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। हमने एक्स और वाई की वैल्यू को मालूम करना है। 2 इक्वेशंस आपके पास आ गए, दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। आपकी मर्ज़ी है ग्रामर रूल करते हैं या इन्वर्जन करते हैं, वही सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं आपके पास। 2 लीनियर इक्वेशंस हैं और हम लोगों ने इनको सॉल्व करना है, ठीक है जी। ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स के कोएफिशिएंट और वाई के कोएफिशिएंट। एक्स का कोएफिशिएंट पहला भी 1 है, दूसरा भी 1 है। वाई का कोएफिशिएंट पहला 1 है, दूसरा -1 है। और सेट बी क्या हो जाएगा, सॉरी मैट्रिक्स बी क्या हो जाएगा, 12 एंड 4। मैं इन्वर्जन यूज़ कर मैं सॉरी ग्रामर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ 2 मैट्रिक्स लिखूँगा। अगर आपने इन्वर्जन यूज़ करना तो फिर आप मैट्रिक्स एक्स को भी लिखेंगे साथ। ये से स्टार्ट कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, विच विल बी इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 -1, ठीक है जी। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, और फार्मूले का माइनस लिखेंगे। -1 से क्या आ जाएगा, -2 डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया ए का, सही जी। ये बहुत लास्ट में यूज़ होगा जब हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करेंगे। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए हुई, इन ग्रामर रूल में हमें चाहिए होता है ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स। अब वो फाइंड कर लेते हैं। ए एक्स मैट्रिक्स आपके पास, सॉरी ए एक्स मैट्रिक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए एक्स मैट्रिक्स आपके पास ए मैट्रिक्स होता है, लेकिन उसमें एक्स के कोएफिशिएंट की जगह आप क्या लिखते हैं, बी के एलिमेंट्स लिखते हैं। तो 12 एंड 4 आ जाएगा और वाई के एलिमेंट्स अपनी जगह पे आ जाएंगे। इसी तरह ए वाई किसके इक्वल होता है, ए वाई आपके पास ए मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन उसमें वाई के एलिमेंट नहीं होते। वाई के एलिमेंट की जगह क्या लिखे जाते हैं, 12 एंड 4, या फिर बी के एलिमेंट्स, और एक्स के एलिमेंट अपनी जगह पे ऐसे ही रह जाते हैं। दोनों फाइंड हो गया हमारे पास। अगला स्टेप क्या होता है, इन दोनों का डिटर्मिनेंट मालूम करना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 12 1 4 -1, which will be equal to 12 multiplied by -1 is equal to -12 and 1 multiplied by 4 is equal to -4 is equal to -16। यह हो गया आपके पास ए एक्स की वैल्यू, सही है जी। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू, अब दूसरी क्या चाहिए हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई चाहिए, उसको भी देख लें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 12 1 4। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 12। ए वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 4 - 12 इज इक्वल टू -8। 2 वैल्यूज़ आपके पास आ गई। ए एक्स डिटर्मिनेंट 16 के इक्वल, ए वाई डिटर्मिनेंट आपके पास -8 के इक्वल। नाउ x is equal to a determinant ax divided by determinant of a and y is equal to determinant of ay divided by determinant of a। तो वैल्यूज पुट कर लें इसके अंदर। x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ax आपके पास क्या था, -16, और डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, -2। y की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ay इज इक्वल टू -8 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू -2। माइनस माइनस कैंसिल, 2 टेबल में कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16। x की वैल्यू आ गई 8 एंड y की वैल्यू क्या आ गई, दोनों कैंसिल कर लें 4।
तो ये वो दो नंबर है जिनके एडिशन 12 के इक्वल है और जिनकी सब्ट्रैक्शन आपके पास 4 के इक्वल है. सो द टू नंबर्स आर 8 एंड 4. सही है जी. यह हो गया आपके पास पहले वर्ड प्रॉब्लम का आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज़ ट्वाइस इट्स विड्थ. पहले हम लोग ऐसा रहते हैं कि लेट लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू x एंड विड्थ ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू y. हम लोगों ने यहाँ पर नाम देते हैं x और y. अब पहली कंडीशन पढ़ें द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज़ ट्वाइस इट्स विड्थ. मतलब लेंथ आपके पास क्या है, विड्थ के ट्वाइस है. अगर विड्थ आपके पास 2 होगा तो लेंथ क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 होगा. अगर विड्थ आपके पास 4 होगा तो लेंथ क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 होगा. तो आप लिखेंगे गिवन दैट या गिवन कंडीशन लिख लें कि आपके पास जो लेंथ है x वो किसके इक्वल है, ट्वाइस के इक्वल है. दिस एम्प्लाइज x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 0. ये हो गया आपके पास पहला इक्वेशन. सही है जी. 2y को इधर शिफ्ट कर लिया, हमारे पास ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन फाइन. सेकंड इक्वेशन को देखें. पेरीमीटर आपको दिया हुआ है. पेरीमीटर अगर आपको पता है बाउंड्रीज़ जो होती हैं किसी भी रेक्टेंगुलर या कोई भी शेप हो उसके जो बाउंड्रीज़ हैं उनके अगर आप लेंथ मालूम करें उसे हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं. पेरीमीटर रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ. सो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ का आंसर क्या है, 30 दिया हुआ है. तो ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन हो जाएगा. इधर ऊपर देख लें इसको. ऑल्सो यहाँ पर लिख लें ये जो हमने पेरीमीटर की बात की, ऑल्सो ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 30. ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है असल में. 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ या लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर. और पेरीमीटर आपको 30 दिया हुआ तो हम लोग लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 30. यह हो गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन आ गया आपके पास. मैट्रिसेस बना लें और इसको फिर सॉल्व कर लें. यहाँ पर चले साथ में इधर लिख लेते हैं दोबारा से x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. ये पहला इक्वेशन. और दूसरा क्या हो गया, 2x 2 को मल्टीप्लाई कर लें 2y इज इक्वल टू 30 हो गया दूसरा इक्वेशन. ठीक है जी. इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास एक ही वैल्यू क्या आ जाएगी, ए मैट्रिक्स बन सकता है कौन सा, कोएफिशिएंट्स का. x के साथ कोएफिशिएंट 1 है, 2 है, दूसरा माइनस 2 है, 2 है. एंड बी मैट्रिक्स बन जाएगा आपके पास 0 एंड 30. ठीक है जी. स्टार्ट कर ले बस. फर्स्ट थिंग क्या है आपके पास, ए डिटर्मिनेंट होगा. ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस 2 2 एंड अनदर 2 विच इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2. फॉर्मूले का माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 इज इक्वल टू -4. माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस एंड 2 + 4 इज इक्वल टू 6. यह हो गया आपके पास ए डिटर्मिनेंट फाइंड विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. सो सोल्यूशन एग्जिस्ट. ए एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए एक्स का मैट्रिक्स मालूम कर लें. ए मैट्रिक्स होगा लेकिन एक्स के कोएफिशिएंट की जगह 0 30 लिखेंगे. 0 30 -2 एंड 2. और ए वाई किसके इक्वल हो जाएगा, ए वाई मैट्रिक्स में आपके पास वाई के जो एलिमेंट है वो नहीं होंगे. वाई के एलिमेंट्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 और 30 लिखेंगे. और एक्स के जो एलिमेंट है वो अपनी जगह पे ऐसे ही रह जाएंगे 1 एंड 2. दोनों आ गए. दोनों का आप क्या मालूम कर लें, और डिटरमिनेंट मालूम कर लें ए एक्स और ए वाई का. नाउ ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम कर लें. ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 0 -2 30 एंड 2 विच इज़ इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस फार्मूले का, और -2 मल्टीप्लाई बाई 2 30 इज इक्वल टू -60. आपके पास आ जाएगा ए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस. डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 60. नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई विच विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स 1 0 2 30 which is equal to 1 multiplied by 30 is equal to 30 and 0 multiplied by anything is equal to 0. तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा. दोनों फाइंड हो गए. अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू मालूम कर सकते हैं और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा. नाउ x is equal to determinant of ax divided by determinant of a and y is equal to determinant of a y matrix divided by determinant of a. So x is equal to 60 divided by 6, x is equal to 10, y is equal to 30 divided by 6, y is equal to 5. So आपके पास क्या आ गया, length is equal to x is equal to 10 and width is equal to y is equal to 5.
आई थिंक इसका यूनिट अगर लिखा हुआ है यूनिट आई थिंक है या नहीं, अगर है इसका तो लिख लें मीटर वगैरह, नहीं है तो बस यही तक आंसर आपका काफ़ी है। तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 2 जो लास्ट क्वेश्चन है आप लोग खुद अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसी बेस पे है आप लोगों ने मेन जो फोकस है वो क्या होगा आपका स्टेटमेंट पे रीड करना होगा। स्टेटमेंट से अगर आपने इक्वेशंस बना ली, इक्वेशंस के बाद का हिस्सा जो है बहुत ही आसान है, क्रेमर रूल इटसेल्फ बहुत आसान है। मेन चीज़ क्या है कि आपने जो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम में जो आपके पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से आपने 2 इक्वेशंस किस तरह क्रिएट करनी है, तो एक असाइनमेंट सा भी हो जाएगा आप लोगों को और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने बाकी 2 क्वेश्चंस खुद बगैर किसी की हेल्प किए आप उस स्टेटमेंट को पढ़ के बना सकते हैं, तो आगे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी वर्ड प्रॉब्लम्स हल करने में। रिव्यू एक्सरसाइज के जो MCQs हैं वो मैं यहाँ पर आपको ऑप्शंस बता देता हूँ उसके, आप लोग वो नोट कर लें अपने साथ, बुक में नोट कर लें, कोई इतनी बात नहीं है। लेकिन जो रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों का मेन असाइनमेंट होगा इन लेक्चर्स का। पूरे 1 चैप्टर का अगर आप खुलासा देख लें तो वो रिव्यू एक्सरसाइज में मौजूद है। उसका एक क्वेश्चन भी आप लोगों को नहीं छोड़ना, रफ़ में करें, भले ही नीट में नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, रफ़ में आप लोग लाजमी उस सवालात को हल कर लें। ऑप्शंस लिख लें। अच्छा जी, फर्स्ट में आपके पास आता है बी। क्वेश्चन आप लोग बुक से रीड कर लें, क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता तो उसे देख लें आप लोग। सेकंड में आपके पास आ जाएगा सी। थर्ड में आपके पास आता है लेट मी बी। फोर्थ में आपके पास डी। फिफ्थ में आपके पास आता है सी। सिक्स में आ जाता है आपके पास ए एंड द लास्ट 2 आर बोथ बी एंड द लास्ट वन ऑल्सो बी। सही है जी। MCQs हैं, अपने साथ नोट भी कर लें और बुक में रीड कर लें ताकि आप लोग को पता चले आंसर्स हमने कहाँ कहाँ से लिखे हैं। ठीक है जी। रिव्यू एक्सरसाइज अगेन जो क्वेश्चंस हैं आप लोग के पास, MCQs तो मैंने करवा दिए, जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग का मेन असाइनमेंट होगा। उसमें से एक क्वेश्चन भी आपने नहीं छोड़ना, सारे के सारे अपने रफ़ कॉपीज़ में लाजमी सेंड लिखने हैं और मुझे फिर सेंड करने हैं। ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर और लेक्चर्स के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.